बता भाई, जब कारगिल की युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तानी ऊपर थे, हिंदुस्तानी नीचे थे। बहुत मुश्किल था लड़ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लड़ना। आप सोचो, आप छत के ऊपर खड़े हो, आपके हाथ में AK-47 है, बम है, बारूद है, और नीचे कोई खड़ा हुआ है, वो तुम पे गोलियां चला रहा है, तो फायदा कौन उठाएगा, तुम या वो? नेचुरल है, तुम उठाओगे। तुम क्या करोगे? वो गोली चलाएगा, तुम छिपोगे? छिपोगे ही नहीं, तुम तो उठाओगे बम और फेंक दोगे नीचे, भड़ाम से सब कुछ खत्म। ये सिचुएशन थी भारत और पाकिस्तान की। उस समय पे जिनमें हिम्मत थी वो चढ़े और उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन आपने कभी नाम सुना कि किसी के पैर कांप गए और उसने चढ़ने से मना कर दिया? अरे यार, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, अरे रहने दो यार, मर ही जाएंगे। किसी ने नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि जंग के टाइम में जो डरपोक वाली बातें करता है, पहले गोली उसके मारी जाती है। क्योंकि दुश्मन हमें बाद में मारेगा, जो डरपोक है, जो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको पहले गोली मारी जाएगी। अब बच्चे कह रहे सर कब खत्म होगी ज्योमेट्री? अबे भाई, पढ़ ले, इतनी मेहनत करके पढ़ाने लग रहे हैं। तुझे शौक चढ़ा हुआ है कि जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म हो, हर तीसरे दिन चैप्टर खत्म हो, 20 दिन में मेरा कोर्स खत्म हो जाए, वाह मैं तो सिलेक्शन ले जाऊंगा। नहीं होगा बेटा ऐसे सिलेक्शन, है ना? ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। हमें तो ज्यादा समय लगाने पे हमारा समय खराब होता है, लेकिन हम अपने समय की परवाह नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि बच्चे ने जो हमें 1999 रुपए दिए हैं उसकी पूरी कीमत वसूल करें, क्योंकि वही हमारा धर्म है और वही कर्म है। अगर आपने हमें 1999 रुपए दिए हैं और अगर हम 1999 रुपए आपके पूरे वसूल करा गए, तो हमसे बड़ा दानी आदमी हमारी नजर में कोई नहीं। क्योंकि हम ये समझते हैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हुआ है जिसको जो काम मिला उस काम को दिल से, तरीके से निभा दे। समझ रहे हो? लेकिन कुछ ढक्कन है भैया, उनको लगा रहता है कि सर ये कब खत्म होगा, तो बोले सर अब ज्योमेट्री कब खत्म हुई। अबे तुम्हारे जीवन में कुछ होगा नहीं, झंड रहे होगे जीवन में। अच्छा ये बताते, शादी खत्म, शादी हो गई मान लो तेरी, फिर क्या करेगा? अब तू 10 दिन में एक चैप्टर से बोर हो जाता है, तेरी शादी होगी फिर क्या करेगा? है घरवाली को छोड़ देगा? साले जीवन भर झेलना पड़ेगा उसको। फिर कह पाएगा किसी को कि कब खत्म होगा ये शादी, कब खत्म होगी? या रंडवा ही रहना है तूने जीवन भर? भाई मेहनत कर लो, पढ़ लो, जितना पढ़ाई में ध्यान लगाओगे उतना मजे लोगे जीवन के। पता है, इसमें एक बार इंटरेस्ट तो लो पढ़ाई में, फिर ये तुम्हें अपना बना लेगी। और जिस दिन पढ़ाई ने तुम्हें अपना लिया ना, पहले तो तुम्हें पढ़ाई को अपनाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई तुम्हें अपना लेंगे। और जिस दिन पढ़ाई ने तुम्हें अपना लिया, समझ लेना पूरी दुनिया तुम्हें अपनाएगी। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जब चाहोगे, हमेशा मिलेगा। ये जीवन बहुत प्यारा है यार, बहुत सपने हैं आपके। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, 100% मेहनत मत करना, अगर आप 5% मेहनत भी कर लें, 10% भी मेहनत कर लें, तो जो आपने चाहा है ना वो सब आपको मिलेगा। यही मिलेगा, सब मिलेगा, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। है इतना मजा आएगा, जो चाहिएगा वो आप खरीद लोगे, आपके पास पॉकेट मनी भी होगी, खर्चा करने के लिए पैसा होगा, सरकारी तनख्वाह भी मिलेगी, सरकारी रुतबा भी होगा, एक बड़े से ऑफिस में जाके बैठ रहे होंगे, स्टार लग रहे होंगे कंधों पे, मजा आ रहा होगा जीवन का। मेरी बात समझ रहे हो ना? आए ना? तो ये वक्त दोबारा हाथ नहीं आना, इसलिए भागो मत। यार एग्जाम मेरा थोड़ी हो रहा है, एग्जाम आपका हो रहा है। मुझे आपको काबिल करना है कि आप 50 सवाल कर पाए। मुझे खुद थोड़ी करना है मेरे भाई, मुझे आपको काबिल करना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम और आप ईमानदारी से जुड़े रहें। हमारे कैरियर प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे टीचर हैं, चाहे जीएस की टीचर हो, मैथ के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, सारे के सारे बिल्कुल शांत स्वभाव से, मस्ती से पढ़ाते हैं, पूरा पैसा वसूल कराने की हिम्मत रखते हैं।
ये हमारे इंग्लिश में वो गोपाल वर्मा सर हो, जयदीप सर हो, बहुत ठंडे रूप से पढ़ाते रहते हैं। मैथ में हमारे गगन प्रताप सर हो, आदित्य सर हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, गजब पढ़ाते हैं और बहुत ठहराव के साथ पढ़ाते हैं। हम दूसरों की तरह ऐसे नहीं कि 100 सवाल एक दिन में रगड़वा दी, ना ना, हमारे यहाँ टीचर ऐसे नहीं भाई। और हम सारे टीचर जितने भी हैं मिलते भी हैं, बैठते भी हैं और चर्चा भी करते हैं कि कैसे बच्चों में वो स्किल विकसित किया जाए कि बच्चा खुद इतना बेस्ट बन जाए। बात समझ रहे हो? तो हमसे ये उम्मीद ना रखा करो कि 10वें दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म करा दे भाई। हम तो 100 का 100% सिलेक्शन लेके दिखाएंगे कैरियर का, है ना? 100 का 100%। जो उस बच्चे ने ये समझ लो कैरियर की फीस कटवा ली ना, उसने ये समझ लो ज्वाइनिंग लेटर कटवा लिया, अगर वो ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ता रहा तो। क्योंकि मैथ में इतनी बेहतरीन टीम है, इंग्लिश में इतनी बेहतरीन टीम है, रीजनिंग में है, जीएस में है। रीजनिंग में अरुण सर है, खुद इतनी सरकारी पोस्टों पे सिलेक्शन हो चुका है। पीयूष सर है, मतलब एक से एक कातिल टीचर है, एक से एक जहर टीचर है हमारे, है ना? सारे के सारे बेहतरीन है, और भी नए टीचर आ रहे हैं, सारे बेहतरीन लेके आ रहे हैं। तो सिलेक्शन लेना है हर हाल में, पता है? और मस्त हो जाओ, इधर उधर की बातों में ना जाओ, ठहराव लाओ जीवन में। अब कंपटीशन वो नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था, 10 साल पहले था कि पुराने 5 पेपर सोल्व करो, पेपर देने जाओ, सिलेक्शन हो गया। वो टाइम गया बेटा, समझ रहे हो ना? वो टाइम गया, अब कंपटीशन है। और ये ऑनलाइन जो है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन उठा रहा है। अब आप देखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपियर हो रहे होंगे वो ज्यादा होंगे। अब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो आप कैरियर पर सुरक्षित हैं, मस्त रहिए। कैरियर आपके हर सपने को पूरा कराएगा, बशर्ते आप अपनी तरफ से ईमानदार रहें। मैथ मुझसे समझ नहीं आता, मेरे दूसरे छोटे भाई हैं, उनसे समझो। इंग्लिश और हमारे जो टीचर एक से नहीं आता, दूसरे से समझो। जीएस एक से नहीं आता, दूसरे समझो। सारे ही तो बेहतरीन ला रखे हैं, हीरे मार्केट के छाट रखे, और भी हीरे मार्केट में, टेंशन ना लो, उनको भी लेके आएंगे। यूपीएससी के बैच लेके आए हम, हैं? बेहतरीन फैकल्टी आई हुई है। कितने में? 12,000 रुपए फीस में। मतलब आग लगा दी। और तो मैं लगा रहा था कि सर 10 दिन में चैप्टर खत्म करा दो। ऐसा कैसे करा दे? हम तुम्हें पहले इंस्पेक्टर बनाएंगे बेटा, कंधों पे 3 स्टार लगाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी नीली फीत लगवाएंगे, आईएएस आईपीएस वाली। हम तो बन नहीं पाए, हाँ ना, हम तो बन नहीं पाए, तुम्हें तो बनाए भाई। मेरे बस की तो एसएससी था। क्योंकि कहते हैं कि जो आदमी जिस रास्ते पे खुद नहीं जा सकता वो दूसरे को क्या ले जा सकता है। इसलिए अपना यूपीएससी का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जिस रास्ते पे तुम एसएससी में जाना चाहते हो ना, उस रास्ते पे तो हम जाके वापसी भी आ चुके हैं। मेहनत कर रखी है भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत समझदारी के साथ काम करो, पेशेंस रखो, पेशेंस मत खो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, है ना? ये मत सोचो कि मुझे इस 3 महीने में खत्म करके भागना है, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं यार। अब कंपटीशन बहुत टफ है। और पता मजा कब है? पेपर ही आसान देने लग रहा है। पेपर आसान देने लग रहा है तो एक एक नंबर की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नंबर का मतलब है कि आप 10,000 20,000 बच्चों से पीछे चले जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो भैया ऐसे नहीं बनेगी बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंग्लिश में भाई गोपाल सर है, बेहतरीन टीचर, जयदीप सर हैं, इसी से पढ़ो। दोनों अपने आप में क्लासी टीचर हैं, दोनों भाई हैं भाई, दोनों ही इंग्लिश के टीचर। जय बजरंगबली। हाँ भाई, जय बजरंगबली। आप सबको भी जय बजरंगबली। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मैंने हेयर कट क्यों करा लिया? क्योंकि मैं अब जवान रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल फौजी कटिंग रखना चाहता हूँ। सतेंद्र सर गजब टीचर है भाई साहब, डिस्क्रिप्टिव के गजब है। इंग्लिश में जो ये वोकैब वगैरह है, ग्रामर है, बैंक की ग्रामर, बहुत गजब पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। सारे टीचर बढ़िया, और सारे टीचर हमारे यहाँ मन करके पढ़ाते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं रहता। जब जैसा चाहे, जो वो पढ़ाना चाहे वैसे पढ़ाते हैं, मस्ती से पढ़ाते हैं, कोई दबाव में नहीं पढ़ाते। चलिए भाई, गगन सर बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, कैसी बात करा? गगन सर के आगे क्वेश्चन मारा, बेहतरीन टीचर है भाई, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य सर
टॉप टीचर है भाई, ऐसा नहीं है। सारे अरे कैरियर पे हीरे ला रखे भाई। तुम जो ये 1000-2000 रुपए फीस में इतना बेहतरीन माहौल बना दिया हमने कोचिंग लाइन में कि बच्चा जो गरीब बच्चा जो गांव देहात में बैठा है ना, वो भी बहुत बढ़िया से सुंदर से पढ़ लेगा। गोपाल सर के बैच लगातार आते रहते हैं यार। बिल्कुल, गोपाल सर के बैच लगातार आते हैं, आप रोज पढ़ो, उनके बैच आते रहते हैं। बिल्कुल आप डेमो लो, तब देखा करो, बेहतरीन। चलिए, जवानी का जोश है भाई, जवानी का जोश क्यों ना हो हम पॉजिटिव हैं, हम अपनी हक की मेहनत पूरी करते हैं, तो हमें जवानी का जोश क्यों ना हो, है जवानी का जोश है भैया। फिर दोबारा से हमें रणवीर कपूर जैसा बनना है, बिल्कुल यंग फिट फॉर, पर नेक नियत, मेहनत, ईमानदारी और नजरों का साफ भी रहना है। उन गधों की तरह नहीं बनना, बॉलीवुड वालों की तरह, ठीक है। चलो मेरे भाइयों, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, है मजा आ गया। चलो भाई, मजे लो तुम जीवन के, और हंसते रहा करो, ठीक है। हंसते खेलते पढ़ते रहो। आप ये मान के चल लो कि आप हमारे यहां पढ़ रहे हैं, और आप जितनी थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत उतनी मेहनत करते रहें, तो आप भूल जाओ इस डिप्रेशन को कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे हर आदमी का सिलेक्शन होगा जो कैरियर पे आ गया। एक टीचर नहीं, सरस्वती बोली जा रही है यहां से, हर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, लेकिन उनका नहीं जो चोरी चकारी से, मक्कारी से कोर्स को लीक करके और इधर उधर से मक्कारी करके एक बच्चा से 10 बच्चों में चल रही है, कभी नहीं होगा सिलेक्शन। आप हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, ईमानदारी से ग्रहण की गई शिक्षा, ईमानदारी से प्राप्त किया गया शारीरिक धन, ये हमेशा काम आएंगे। बेईमानी से कमाया गया पैसा आपको गर्त में लेके जाएगा। बेईमानी से बनाया गया शरीर एक दिन आपको खराब कर देगा। और मेरे बच्चों, बेईमानी से प्राप्त की गई शिक्षा आपको जमीन के इतना अंदर गाड़ देगी कि आप जीवन में कभी नहीं उभर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कहते टीचर, मैं ये बात कह रहा हूं कि कैरियर का कोर्स लॉन्च मतलब लीक कर रहे हैं बच्चे, कुछ ऐसा सब, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पे भाई। हम जितना हमें जरूरत होती है रोटी दाना पानी खाने की, उतना हम भी खा रहे हैं। हमारे जितने छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जो हमारे यहाँ कैरियर में जुड़े हुए, सब बढ़िया से खा पी रहे हैं। दिक्कत उन बच्चों के साथ आएगी, और वो हमारा सबसे बड़ा दुख है मेरे भाई। ये एक आप मान लीजिए कि कृष्ण भगवान ने गीता में जितनी सारा ज्ञान बांटा, उस ज्ञान का एक ही अर्थ निकला था कि जैसा तेरा कर्म वही होगा तेरे जीवन का मर्म। यानी जैसे तू काम करेगा वैसे ही भोगेगा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि जो रास्ता गलत होगा वो आसान होगा, और जो रास्ता मुश्किल होगा, जो रास्ता सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, वो कठिन होगा, वो मुश्किल होगा। आज हम 2 पैसा कमा ले रहे हैं गलत तरीकों से। आज हम 2 पैसा बचाने के चक्कर में गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको गर्त में लेके जाएगा। आप जानते हो कितने बड़े बड़े सीनियर IAS IPS ऑफिसर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, इंस्पेक्टर पकड़े जाते हैं, ACP पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। क्या इज्जत रह जाएगी उनकी समाज में? क्या ये जीवन किसी को दोबारा मिलना है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर क्यों छोड़ दिया मुंबई में? भाई पैसा कमाने की हमारी भी इच्छा थी, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी या किसी की पैसे कमाने की इच्छा ना हो, और अगर पैसे कमाने की इच्छा हो तो सिर्फ बेईमानी से ही कमाओ। नहीं भाई, अगर पैसे कमाने की इच्छा है तो मेहनत करो। भगवान अपने आप एक ना एक दिन वो रास्ता दिखाएगा जब मेहनत से आपको पैसा मिले। हराम का पैसा कमा भी लिया तो आप ये सोचो इसी युग में, इसी जीवन में भर के जाना है, बच के कोई नहीं जा सकता बेटा। गलत तरीकों से तैयार किया गया शरीर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बायोलॉजिकली आपको कहीं ना कहीं खत्म करेगा एक ना एक दिन। लेकिन जो अंत होगा ना, वो भाई इतना बुरा होगा ना कि कोई नहीं देख सकेगा। वो अंत आपको रुला देगा। जो गलत तरीकों से किया गया काम अंत में रुलाएगा, लेकिन उस समय आपके पास गलने, सड़ने और दुदकार खाने के अलावा कुछ जीवन में नहीं बचेगा। उस दिन आपको ये बातें याद आएंगी कि मैंने रिश्वत ली थी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मैंने रिश्वत ली, या मैंने गलत तरीकों से शरीर बना लिया और अपने आप को खुश कर लिया। उस दिन रोओगे। या मैंने एक 200-300 रुपए के लालच में एक अवैध तरीके से कोर्स परचेज कर लिया, उस दिन रोओगे। क्योंकि जब 6 साल बाद, 10 साल बाद तक ये आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा और पूरी दुनिया आपका जब शोषण कर रही होगी, तब आप देखोगे यार क्या गलती हुई मुझसे,
तब आपको पता चलेगा अरे साले 200-300 रुपए के लालच में तू तो गलत राह पकड़ गया। मस्त रहिए, आप लोगों ने यहाँ पे पैसा दिया है, हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम हमारी जुड़ी हुई है। और जीवन में ध्यान रखिए कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा, 3 महीने 4 महीने जैसे ही पोस्टों में आपका सिलेक्शन होगा, ईमानदार रहना है। देश हम बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, हमें ईमानदारी से काम करना है। अगर आपको पैसा कमाना है, सरकारी नौकरी की तरफ मत जाइए। और बहुत सारे तरीके हैं मेहनत से पैसा कमाने के। आप अगर एक रेडी भी खोल लेंगे छोले भटूरे या जो गोलगप्पे बनाने की, तो वहां से भी आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, है ना। ये मत सोचना कि जो पॉलिश करने वाला होता है जूते को कभी अरबपति, अरे ऊपर वाला सबको मौके देता है पैसे कमाने के, है ना। और जिनकी गलत नेक नीति होती है वो इतने बड़े 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 लेवल पे जाने के बाद भी डूबते हैं। चलिए मस्त रहिए, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल।